हाँ भाई, आ गए वापस। मेरी आज की वीडियो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर ले, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अभी कुछ वक्त पहले मैंने वीडियो डाली थी विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी कंट्रोवर्सी को लेकर, और क्या आउटरेज आया है यार तुम्हारा। लोग पागलों की तरह हेट फैला रहे हैं कि अरे ये इंसान या तो बिका हुआ है, इस इंसान को किसी ने खरीद लिया है। इनफैक्ट बिना पूरी वीडियो को अच्छे से देखे या उसका कॉन्टेक्स्ट समझे, सिर्फ एक स्टेटमेंट को पकड़ के उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया अंधाधुंध। हियर आई चैलेंज यू, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले दो तरीके के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनके साथ शायद ये स्कैम हो चुका है, एक वो लोग भी होंगे जिनके साथ ये स्कैम नहीं हुआ है, जो सिर्फ इसे देखने आए हैं। बट उससे पहले वीडियो पे आए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। व्हाट अ स्टूपिड एनोलॉजी। When you take a course, you pay not only money but time and also raise expectations of earning money. The whole family starts getting hopes for better future, and then after wasting 50,000 rupees taken as loan and spending months if not years, you understand that it was all a scam and there was no real education there. All hopes break and you have a loan of 55 to 60,000 rupees. When you go to a theater, you pay 200 to 300 rupees and come back home after few years. In addition to course fees, they also make you lie to others to sell same stupid course you hate. ये बेसिकली उस चीज़ को लेकर बोला था जब मैंने कहा था कि यार एक फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है, जैसे मूवी एक फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है। तो थिएटर में जाते हो, अगर आपको वो मूवी अच्छी नहीं लगती है, आप रिफंड नहीं मांग सकते। आप वेब सीरीज़ देखते हो किसी ओटीटी में साइन अप करके, एंड वहाँ पर आपको अगर वो अच्छी नहीं लगती तो आप रिफंड नहीं मांग सकते। तो यहाँ पर भी रिफंड आप तभी मांग सकते हो जब आपके साथ सेल्स के टाइम पर प्रॉपर एग्रीमेंट में डील किया गया है या बताया गया है। बताने से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग मुकर ही जाते हैं। बट रिटर्न में अगर आपके पास है कि आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू शुड क्लेम योर रिफंड। बट ऑब्वियसली इस बात को भी उल्टा सीधा किसी भी चीज़ के ऊपर ले गया। वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ और बोली थी कि यूपीएससी भी एक तरीके से स्कैम ही है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स जो आते हैं वो रजिस्टर करते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है। कुछ हज़ार लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हैं एंड ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए कि हाउ इज इट स्कैम, मतलब जो यूपीएससी एग्जाम देगा 3-4 अटेम्प्ट, उसको कंपलसरी एडमिशन दे देने का। व्हाट अ मोरॉन इन्फ्लुएंसर, बेटा पढ़ाओ देश बचाओ। मेरे भाई, थोड़ा सा अगर पढ़ा लिखा है तो ध्यान से इस बात को समझियो। कहने का मतलब क्या था मेरा? कहने का मतलब मेरा ये था कि आप कहीं भी जाते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट हर इंसान सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता, हर इंसान के अंदर सक्सेसफुल होने के ट्रेड्स नहीं होते। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको उस बिजनेस की अच्छा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर पीपल स्किल्स होने चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए। आप बहुत सारे कंबाइंड स्किल्स को मिलाकर एक अच्छे आइडिया के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप बिजनेस में ग्रो कर पाते हो। सेम ऐसे यूपीएससी के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे ट्रेड्स और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखकर आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि फेलियर और सक्सेस का रेशियो हमेशा रहता है और वो हर जगह रहेगा। कहीं कम ज्यादा होगा, बट ज्यादातर केसेस में सक्सेस रेशियो सिर्फ 1% होता है और फेलियर रेशियो 99% होता है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए बताया था कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते वक्त भी आपके दिमाग में यही साइकी होती है, यही आपकी सोच होती है। और जितने भी लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बॉस किसी यूपीएससी कोचिंग के अंदर इंडिया में अगर कोई ऑपरेट करती हो तो वहां पर चले जाना यार, ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाना। आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है हार्ड लेवल पे। अरे थोड़ा और कर ले बेटा, हो जाएगा। अरे इतने से मार्क्स ही तो रह गया, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अरे ये एक साल बस इतना ये कर ली, ये तो हो ही जाएगा पक्का यार। तू कैसे क्लियर नहीं करेगा? इतना डेडिकेटेड है यार तू तो। देखते ही देखते उस बच्चे के जब तक 6 साल 8 साल बर्बाद नहीं हो जाते, वो पूरे तरीके से बर्बाद नहीं हो जाता जिंदगी में, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता। एक और बात जो मैंने इस वीडियो के अंदर छेड़ी थी, जिसको लेकर बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे कि तू शायद विवेक बिंद्रा के साथ है, तू तो उसका साथ दे रहा है, तुझे लगता है। अरे यार सुनो, मैंने साथ किसी का नहीं दिया। मैंने सिंपली उस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बोला था कि भाई खुद अवेयर होना सीखो। ये खुद सोचो ना, अब तुम्हें पता लग रहा है कि विवेक बिंद्रा या इस पर्टिकुलर मोटिवेशनल स्पीकर के पास यहाँ से डॉक्टरेट की थी, यहाँ से इसने कुछ किया था और जिसकी वजह से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता था। अबे तुम 50,000 रुपए दे रहे हो, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कीमत है उस पैसे की, तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट वो चीज है, तुम कहीं से कर्जा लेकर दे रहे हो। तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं थी कि तुमने कहीं देख के रिसर्च करके अवेयर होके उसके बाद फिर कॉन्शियसली डिसीजन लिया हो। तुम पैसे पे करने के बाद सुसाइड करने की हालत में जा चुके हो, बट तुम्हारे अंदर इतनी अवेयरनेस। यार यहां पर तो ये सिंपल सी बात है कि आपके साथ सिर्फ एक नहीं, 2 3 4 5 8 10 जगह जगह हर कोई फ्रॉड करने वाला बैठा है। आप नहीं रोक पाओगे। सिर्फ इंटरनेट के ऊपर नहीं, ऑफलाइन भी आपको दिख जाएंगे सेल्समैन। कोई भी चीज आपको चिपकाने का दम रखेगा, अगर आप कॉन्शियसली नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि भाई मेरे लिए ये सही है ये गलत है, अगर आपके अंदर रिसर्च करने की एबिलिटी नहीं है कि भाई ये जो इंसान बोल रहा है मुझे, इसके पीछे लॉजिक क्या है,
प्रूफ क्या है? क्या मैं इसे क्रॉस चेक कर सकता हूं? इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है? अगर इंटरनेट पे कोई इंसान तुम्हें मोटिवेट करके तुम्हें कुछ भी बेच गया जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद हो रही है, तो तुम मेरे भाई सिर्फ एक इंसान को चलो हटा दोगे रास्ते से, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा? कितने नहीं आएंगे? IIPM, MBA चाय वाला, विवेक बिंद्रा, इसके बाद और आते रहेंगे कितने और इंटरनेट पे ऐसे स्पीकर्स है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट तुम लोग जानते हो कि इस इंसान ने पैसे खाए हैं लोगों के, भगवान बने फिर रहे हैं इंटरनेट पे, तुम ही लोग पूजा कर रहे हो, तुम ही लोग आरती उतार रहे हो उसकी, और जब पैसे चले जाते हैं, जब रियलाइजेशन होता है, तब छटपटा रहे हो, तो तब विक्टिम प्ले कर रहे हो, तो हाय मेरे साथ तो बुरा हो गया, हाय मेरे साथ बेकार हो गया। खुद पहले दिन से अवेयर होना कब सीखेगा फिर? और ऐसे में तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए स्टैंड ले। कब तक स्टैंड ले लेगा? कौन स्टैंड ले लेगा इस दुनिया में? तुम सोच रहे हो कि महेश्वरी जी कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेगा, ढिमकाना कर लेगा, जगह जगह हैशटैग। अरे मेरे भाई, तू खुद के लिए स्टैंड नहीं लेने का, कौन कब तक तेरा साथ दे देगा? मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग आके बोल रहे थे कि अरे यार बिंद्रा ने ये किया, बिंद्रा ने वो किया, और एंड कर रहे हैं स्टेटमेंट का कि भाई ये MLM सब होता है, बेकार है। काम कर, गूगल पे जाके सर्च कर 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, ये इस बुक का ऑथर कौन है? तो जिस इंसान को भगवान मान के, आइडल मान के चल रहा है, क्या उसके थॉट्स तेरे थॉट्स से मैच भी कर रहे हैं कि नहीं? जिस चीज को तू स्कैम और फ्रॉड कहता फिर रहा है, उसी चीज को तेरा भगवान जो है वो हर जगह प्रमोट करता है, हर जगह वीडियो में बोलता है कि इस वजह से मैं आगे बढ़ा। तुम्हें ना इंटरनेट पे ग्रो करने का एक डार्क सीक्रेट बताता हूं, चलो तुम्हें सच में मजा आएगा सुनने में, ठीक है? तुम जिस भी कम्युनिटी से हो, तुम किसी भी रिलीजन से हो, तुम किसी भी जगह से हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी धर्म में मानते हो, किसी भी भगवान में मानते हो, किसी एक सेगमेंट को, जो मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट है, उस सेगमेंट को मैं पकड़ूंगा, उस सेगमेंट के अराउंड मैं कंटेंट बनाना शुरू करूंगा, एंड एक तरीके से तुम्हें फील करवाना शुरू करूंगा कि यू आर सुपीरियर देन अदर्स। तुम बहुत आगे हो सब, इन सब लोगों से, तुम्हारे बराबर तो कोई है ही नहीं। और इसके बाद तुम्हें सुपीरियर फील करवाता रहूंगा, तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं गिर गया तो तुम्हारी कम्युनिटी गिर गई, मैं तुम्हारी कम्युनिटी को आगे लेके जा रहा हूं, तो तुम्हें भी मेरे को आगे बढ़ाना है। और इसके साथ हल्की सी स्टोरी लाइन ऐड करूंगा, जो स्टोरी लाइन तुम्हें इमोशनल करेगी, जो तुम्हें ये रियलाइज करवाएगी कि यार तुम जहां पे हो ना, मैं अभी वहीं से ही आया हूं। और बस आंख बंद करके तुम लग जाओगे मेरी हर बात पे यकीन करने में। मैं तुम्हें जिस लिंक पे क्लिक करने को बोलूंगा तुम करोगे, मैं जिस लिंक पे तुम्हें पेमेंट करने को बोलूंगा तुम करोगे, मैं जिस इंसान को तुम्हें फॉलो करने को बोलूंगा तुम उसे भी करोगे, तुम मेरे पूरे खानदान को सपोर्ट करोगे, सारी चीजें करोगे, सिर्फ क्योंकि मैंने तुम्हें ये झूठी कहानी चिपका दी। और जब मैंने बहुत बड़ी कम्युनिटी बना ली, जो मेरी हर एक इशारे को मानती है, जो मेरी हर बात पे यकीन करती है, उसके बाद मैं तुम्हें बेचूंगा, लिटरली तुम्हें बेचूंगा। अलग अलग ब्रांड्स, कंपनीज मुझे पैसा देगी, और उस पैसे के बदले मैं तुम्हें, तुम्हारा डेटा, तुम्हारे विश्वास को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब तक तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे यार ये सब कुछ तो चला गया मेरे हाथ से, मेरे हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम गलत कर रहे थे। और सेम यही चीज फिर उसके बाद मैं तुम्हारी अगली जो जनरेशन है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जो है, उसको करूंगा। तब तक करूंगा जब तक मैं कर सकता हूं, जब तक मैं निचोड़ सकता हूं।